बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। 15 जुलाई है, हफ्ते का दिन है। बात करेंगे ज़रा सीमा और सचिन की। सचिन के घर के सामने जहां कैमरों की लाइनें लगी होती थी, सैकड़ों कैमरे लगे होते थे, अब वहां पे कुछ भी नहीं है क्योंकि घर में सीमा और सचिन मौजूद नहीं है। कल से गायब हैं, किसी को कोई पता नहीं है कि सीमा और सचिन कहां गए हैं। भारतीय चैनल्स आप देखें, भारतीय अखबारात देखें तो पता यही चल रहा है कि शायद उनको गायब कर दिया गया है। उनके चचा ने कुछ और बताई है, जो सचिन के चचा हैं, लेकिन असल में मामला है क्या, आपको आगे चल के एक वीडियो दिखाऊंगा कि सीमा के साथ आने वाले दिनों में भारत में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या कुछ हो सकता है। क्या सीमा को डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है? क्या सीमा को जो दफात FIR में लगाई गई हैं उनके तहत बताया यही जा रहा है कि कम से कम सजा 7 साल हो सकती है? ये सारा मामला है क्या, आज वीडियो में जरा इन चीज़ों का अहाता करेंगे। जैसे मैं आपको पहले बताया, रबूपुरा जो यूपी की सरहद और दिल्ली से मुत्तसिल है, बताया यही जा रहा है कि तकरीबन दिल्ली से 50 किलोमीटर का फासला है इस गांव का। वहां पे अब जब मीडिया वाले जा रहे हैं, वहां पे जाने वाले मीडिया वाले ये बताते हैं कि अब वहां पे पूरा दिन इंतज़ार किया। एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, वहाँ पे हमारे एक रिपोर्टर भाई गए हुए थे, वो ये बता रहे थे कि उन्होंने पूरा दिन इंतज़ार किया। वो सिर्फ मिलकर इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन दिन गुजरने के बाद जो सचिन के चचा थे उन्होंने ये बताया कि सीमा और सचिन घर पे नहीं हैं, आप लोग जा सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने उसको घर का विज़िट भी करवाया, अंदर जाके भी उसने देखा, लेकिन उस घर में सीमा और सचिन मौजूद नहीं थे। सचिन के चचा का ये कहना है कि वो लोग तंग आ चुके थे, वो लोग थक चुके थे, वो लोग अब अपनी कोई एक पर्सनल लाइफ जो है वो गुजारने के लिए थोड़ा सा वक्फा लेना चाहते थे, इसलिए वो किसी ऐसी जगह पे चले गए हैं जहां पे उनको कैमरों को फेस ना करना पड़े या ज़्यादा लोगों से ना मिलना पड़े। बताया तो यही जा रहा है उनके चचा की तरफ से, लेकिन वहां पर मौजूद कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वो ये भी बता रहे हैं कि शायद उनको गायब कर दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि एक स्टोरी ये बताई जा रही है फैमिली के जो लोग हैं कि शायद वो किसी डॉक्टर को चेक करवाने के लिए गए हैं। वो स्टोरी भी कहा जा रहा है कि सच्ची नहीं है, बल्कि दरअसल ये है कि किसी को कोई पता नहीं है कि सीमा और सचिन कहाँ गए हैं। अब जो दूसरा रुख है वो ये है कि वहाँ पर जो चैनल्स हैं भारत के, मैं आगे चल के आपको दो लोगों का, एक जो है DGP हैं और एक वकील हैं, उनकी बात सुनाऊंगा आपको कि ये मामला किस तरफ चला जाएगा और किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। कल मैंने आपको असदुद्दीन अवैसी साहब की बात सुनाई थी, आज मैं आपको दो और लोगों की इंडियन TV से जो है 2 लोगों की बात सुनाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं। बहरहाल जी, अब ये मामला गंभीर हो गया है, कोई पता नहीं चल रहा। इलाज करवाने गए हैं, कहा यह जा रहा है कि रेस्ट लेने गए हैं, लेकिन उन्होंने ये घर छोड़ दिया है और इस घर में आबाद नहीं है। वहाँ पर जाने वाले रिपोर्टर जो है वो यही बता रहे हैं। बताया ये जा रहा है जो उनके चचा ने कि जी तवज्जो इतनी मिली, लोग इतना आना शुरू हो गए कि वो यहाँ से चले गए और वो थक गए हैं। लेकिन मामला कुछ और है, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि सीमा, उसने अपना ज़ाहिर बात है मज़हब तब्दील कर लिया। सचिन ने उसे कहा कि आपका सीमा नाम पहला रहेगा, हैदर की जगह जो है आप सचिन लगा लें। ये वाला मामला तो हो गया। बच्चों के नाम तब्दील करने का बताया जा रहा है, वो आपको बता देता हूँ। फरा का नाम जो है वो परी कर दिया गया है, उसका जो एक बच्ची थी फरीदा का नाम मुन्नी कर दिया गया है। फरहान जो एक बेटा था उसका नाम राज कर दिया गया है, और फरीहा जो उसकी बेटी थी उसका नाम प्रियंका कर दिया गया है। अब ये बाकायदा तौर पर हिंदी नाम है। बताया यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में स्नान करेंगे गंगा में, और जो होती हैं रसूमात और जो चीज़ें होती हैं उनकी इबादत के हवाले से वो अब जो है तुलसी के पौधे को पानी देना और सारे मामलात सीमा वहाँ पर कर रही है। अब है क्या, अब वहाँ पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं मीडिया में जो सवालात उठाए जा रहे हैं उनमें ये है कि क्या जो है ये सीमा एक जासूस है, एक गैर कानूनी तरीके से इसने एंट्री क्यों ली, ये कानूनी तरीके से आ सकती थी। ये भी कहा जा रहा है कि ये सीमा कहीं ISI का हनी ट्रैप तो नहीं है। ये सारे मामला सवालात उठाए जा रहे हैं, इनके ऊपर ज़रा मैं आगे चल के बात करूंगा। लेकिन पहले आप ये देख लें कि जो FIR कटी है सीमा और सचिन के खिलाफ, और जो दफात लगाई गई हैं, और जो वहाँ पे वकला हैं या
जो पुलिस के रिटायर्ड लोग हैं वो सीमा और सचिन को लेकर क्या बात कर रहे हैं, 2 मिनट का आप क्लिप सुनिएगा। वो बाकायदा तौर पे वाजे बता रहे हैं कि इन दोनों के खिलाफ जो है ये बाकायदा तौर पे कानूनी कार्रवाई होगी, सचिन के खिलाफ भी और सीमा के खिलाफ भी, क्योंकि ये इल्लीगली इसने बॉर्डर क्रॉस किया है, इल्लीगली रही है। सचिन ने उसको सहूलतकारी की है, सचिन ने जो है उसको बाकायदा तौर पर फैसिलिटेट किया है। तो जो इंडिया के कानून के मुताबिक दफात हैं वो क्या लगी हैं और इस पर क्या सजा हो सकती है, ज़रा ये आप क्लिप सुन लें, फिर उसके बाद इसके ऊपर मजीद आगे चल के बात करते हैं। प्रत्यावर्तन एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें समस्त पहलुओं पर विचार करने के बाद और आवेदिका के आवेदन पत्र के आधार पर, साक्ष्य और गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि सीमा हैदर ने भारत में अनधिकृत तरीके से नेपाल से प्रवेश किया है, तो उनके अभिलेख और उसके संबंध में जो जांच चल रही है वो भी पूर्ण की जानी है, गहराई से पूछताछ भी किया जाना है। इन तमाम प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रकरण है, इसको किसी जल्दबाजी में कोई निर्णय संभव नहीं है। अतः पुलिस विवेचना, अन्य प्रशासनिक कार्रवाई, अभिलेखों का सत्यापन, उनके कथन के ऊपर जांच, इन तमाम प्रकरणों में जब समाप्त होगा तो कालांतर में प्रशासनिक निर्णय तभी लिया जाएगा। जो ये पाकिस्तानी लड़की का भारत में आना हुआ है यह बिल्कुल ही गैरकानूनी है और सिर्फ इसी वजह से यूपी पुलिस ने इस लड़की के खिलाफ सेक्शन 14 फॉरेनर्स एक्ट, जो कि गैरकानूनी तरीके से भारत में आने की बात करता है, उसके तहत मामला दर्ज किया है और इनके पति के खिलाफ 120 आईपीसी, जो कि कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, उसमें मामला दर्ज किया। और जहां तक रही बात इन दोनों के शादी करने की, तो इस पर मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि जो यह लड़की और यह लड़के ने शादी की है यह बेहद ही गैरकानूनी तरीके से की है, क्योंकि हमें यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ शादी के पर्पस से धर्म चेंज करता है तो वह गैरकानूनी है। क्लिप आपने सुन लिया। इसमें एक वकील थे और एक जो है जो बताया जा रहा है वो डीजीपी थे विक्रम सिंह साहब, और एक वकील थे आदत जसवाल। आपने इनकी बात सुन ली। ये बता रहे हैं कि इस तरह मामला जा सकता है और ये गैर कानूनी तरीका है, पुलिस एक्शन लेगी। और जो फॉरेन एक्ट का एक वो है दफ़ा वो भी लगी है, और उसके अलावा जो है जो बाकी मामलात हैं सचिन के ख़िलाफ़ वो भी खुलने जा रहे हैं। अब इसके ऊपर जो कानूनी राय वहाँ पे पाई जाती है इन दफ़ात को, इंडियन एक्ट की इन दफ़ात को देखते हुए, वो यही बता रही है कि जी इसमें एक तो सीमा हैदर पर या सीमा सचिन कह लें उसके ऊपर एक्शन होगा, और जो वो रिक्वेस्ट कर रही है कि जी मुझे इंडियन वो दी जाए, अपना इंडियन शहरियत दी जाए या मैं वहाँ रहना चाहती हूँ, इसके चांसेस बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं, ये नहीं हो सकेगा। दूसरा ये बताया जा रहा है कि इस सारे मामले के ऊपर जो उसने 2 मुल्कों का बॉर्डर क्रॉस किया, पाकिस्तान से श्रीलंका से, फिर जो है वो भारत, और 2 बार मतलब ये आना जाना और सारे मामलात, और भारत विदाउट किसी वीज़े के जाना, उसको देखते हुए कहते हैं कि जो इसकी सज़ा है वो 7 साल के करीब है, तो सीमा को 7 साल की सज़ा भी हो सकती है। इसके अलावा डिपोर्ट करना ये वाला मामला भी है, जब वहाँ पे शहरियत नहीं मिलेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, सारे मामला सामने आएंगे, तो अगला जो मामला है वो सीमा को डिपोर्ट करना है, उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और जाहिर बात है डिपोर्ट ऐसे मुल्क कर दिया जाएगा जहाँ से वो वापस या तो पाकिस्तान आएगी, यहाँ कहीं जो है वो चली जाएगी। अब उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जी वहाँ पे जो सवालात हैं, ज़रा मैं उनकी बात दोबारा करता हूँ जो मैं आपको इस वीडियो से पहले कर रहा था। वो कहते हैं कि जी 2 बॉर्डर कैसे पास किए, 1 माह वो जो है वो गैर कानूनी तौर पर रही नोएडा के साथ रबुपुरा में, वो कैसे रही। उसके अलावा वो कहते हैं कि पुलिस ने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई साजिश की है सीमा ने तो उसके ख़िलाफ़ FIR साजिश की दर्ज क्यों नहीं हुई, ये बाकायदा तौर पे सवालात उठाए जा रहे हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी तफ्तीश होनी चाहिए पुलिस की, और साथ ये भी बता रहे हैं कि पुलिस ने जो दफ़ात लगाई हैं वो कमज़ोर है, इससे मजबूत दफ़ात लगनी चाहिए ताकि सीमा को सज़ा दी जा सके। और देश के कानून को सबसे बड़ी बात जो की जा रही है वो ये है कि देश का कानून जो है वहाँ पे ये कहा जा रहा है वो प्यार को देख के नहीं चलता होता, बल्कि वो अपने मामलात को देखकर कानून अपना रास्ता बनाता होता है। तो इसलिए ये एक्सपेक्ट करना कि उसको सज़ा नहीं मिलेगी कि सिर्फ उसने सचिन से शादी की है, सचिन से प्यार करती है और उसने बॉर्डर क्रॉस किया और उसकी सज़ा माफ़ हो जाएगी, इंडिया में यही कहा जा रहा है कि उसकी सज़ा माफ़ नहीं हो सकती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सीमा और सचिन कहाँ गए, उनको किसने गायब किया, क्या वो वाकई खुद कहीं चले गए हैं? लेकिन लोग वहाँ पे जो रिपोर्टर्स जाते हैं, जो वहाँ पे जाके
चेक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि जी सीमा और सचिन खुद नहीं गए, बल्कि बताया जा रहा है, लेकिन उनको एजेंसियों ने उठाया है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तफ्तीश हो रही है, इन सारे मामलात को देखा जाएगा, क्योंकि अब ये मामला इतना बड़ा हो चुका है, हर जगह पे ये डिस्कस हो रहा है, पूरे भारत में भी, पाकिस्तान में भी डिस्कस हो रहा है। तो इनको देखा जाएगा कि इस मामले को कैसे लेकर चलना है। और बहुत ज़्यादा तवक्को यही है, इंडियन ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तवक्को यही है कि सीमा को वहाँ शहरियत भी नहीं दी जाएगी, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जो भाभी भाभी करके सारा मामला किया जा रहा है, उस भाभी के साथ भारत अगले आने वाले दिनों में क्या करेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये कुछ चीज़ें और सीमा के हैदर के अलावा भी कुछ मामलात जो है वो इंडियन मीडिया पे भी डिस्कस हो रहे हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। और सीमा की जो इससे पहले की लाइफ थी और सीमा का घर कैसा था, वो भी इंशाल्लाह चीज़ें आपके सामने लाऊंगा। अपनी दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह इस केस को जो है मैं बड़ा रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ, डेली की बेसिस पे फॉलो कर रहा हूँ, और जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है, जो कुछ सामने आ रहा है, वो आपके सामने उसी तरह रख रहा हूँ। आप अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मजलूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी इस टॉपिक पे, तो किसी अगले कल करूँगा उम्मीद होपफुली, लेकिन अगले किसी और टॉपिक पे इंशाअल्लाह रात में वीडियो करेंगे, अगर वक्त ने इजाज़त दी तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।